हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज बच्चों हम लोग देखने चल रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चों लेक्चर नंबर जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं बच्चों 6। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले हम लोग देखने चल रहे हैं। अगर आप सबसे कोई पूछता है क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हम लोग केयर करते हैं कि बात करते हैं क्लेमेंसन कौन सी अभिक्रिया बच्चों? अपचयन अभिक्रिया। इसे बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर ओवरऑल समझ लिया जाए कि यहाँ पर होता क्या है क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया में। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे कि अगर बात किया जाए हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड या बच्चों कीटोन हो, तो अगर मैं ये कहूं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक मैंने बताया था कार्बोनिल बच्चों ग्रुप होता है। कार्बन अगर डबल बॉन्ड बच्चों कहा क्या दिख रहे थे? ऑक्सीजन। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं? कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? कार्बोनिल बच्चों क्या बोलते हैं? कंपाउंड इसका नाम है। तो मैंने क्या कहा? ये कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर इसकी अभिक्रिया जो होते है जिंक अमलगम के उपस्थिति में, तो अगर कहीं पर दिख जाए बच्चों Zn और क्या आ जाए बच्चा Hg, और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड बच्चों HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर समझना होता है कि यहाँ पर अगर जिंक अमलगम या सांद्र बच्चों क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाए तो इसका काम क्या होता है? तो ये दोनों आपस में मिल करके बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन के स्थान पर हाइड्रोजन देते हैं। तो यहाँ पर ये बन जाता है CH2 बच्चों क्या डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या ये, तो यहाँ से ये निकल जाता है और यहाँ से H2O जो होता है जल का बच्चों क्या निकलता है? अणु निकलता है। अब आप लोग जानते हैं कार्बोनिल यौगिक ही जो होता है एक प्रकार के बच्चों हमारे एल्डिहाइड या क्या होते हैं बच्चों? कीटोन होते हैं। अगर मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर H जोड़ दिया जाए, यहाँ पर R जोड़ दिया है, तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों? एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर यहाँ पर ये हाइड्रोजन हटा करके यहाँ दोनों स्थानों पर R लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? कीटोन बन जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस रिएक्शन को मैं समझाने के लिए आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ बच्चों होने वाला क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंटरेक्ट जो अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले अभिक्रिया जो होती है Zn और बच्चों HCl क्या करते हैं? रिएक्शन करती है। तो मैंने बोला कि ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से ये बाहर क्या निकलते हैं? Zn बच्चों क्या निकलता है? Cl2। और यहाँ पर ओवरऑल ये कितने टाइम प्रयोग किया था? 2 बार। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें? आपको बच्चों हाइड्रोजन क्या मिलता है बच्चों? गैस मिलता है। तो अब यही हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर मेरे पास ये नहीं था, तो मैंने बोला कि अगर यहाँ पर कार्बन ये बच्चों डबल बॉन्ड हमारे पास क्या ऑक्सीजन और ये बच्चा कार्बन, और यहाँ पर हमारे आपके पास क्या बच्चों? हाइड्रोजन है। तो आप लोग जानते हैं कि इसका काम क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर कौन चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर निगेटिवली चार्ज और यहाँ पर कौन सा चार्ज बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर ये 2 बार प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर H हाइड्रोजन अणुओं के बीच भी हेटेरोलिटिक फ्यूजन होता है। यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर बच्चों क्या? पॉजिटिव। अब एक चीज ध्यान दीजिए, निगेटिव वाला किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास। और पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा? निगेटिव के पास। तो यहाँ बच्चों ये सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो कार्बन। अब यहाँ पर एक बार देखिए ऑक्सीजन के ऊपर कितना निगेटिव? 2 निगेटिव और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव। तो यहाँ 2, मैंने इसको कितनी बार लिया बच्चों? 2 बार। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव मिलेगा, 2 निगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर ये इसके साथ क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव वाले साथ 2 बार निगेटिव वाला CH2 और सिंगल बॉन्ड ये बनाता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है प्लस बच्चों क्या? तो यहाँ से H2 और यहाँ से O, तो H2O क्या हो जाता है बच्चों? रिलीज हो जाता है। तो अब अगर बात किया जाए कोई कहे बच्चों क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते किसे, तो एल्डिहाइड या बच्चों क्या? कार्बोनिल यौगिक ही एक प्रकार का आपका क्या होता है? एल्डिहाइड या कीटोन होता है। तो यहाँ पर हम आप कह सकते हैं कि क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से बच्चों समझना होगा कि ये आपका एक प्रकार का, इसे आप बोलते हैं क्या बोलेंगे? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन।
तो मैंने क्या बोला कि एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास आ जाए बच्चों, मैंने बोला कि आ जाए RCHO। क्लियर है। तो या इसी को हम आप लिख सकते हैं क्या, तो मैं इसे लिख सकता हूं बच्चों RC⋯O और बच्चों क्या H। तो ये एक प्रकार का हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए बच्चों इसके प्रेजेंस में, तो यहाँ आ जाए Zn और बच्चों मैं ले लूं Hg, और इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे पास बच्चों क्या आ जाए, कॉन्सनट्रेटेड बच्चों क्या HCl। तो इसका काम क्या होता है, इन दोनों का काम क्या बच्चों, यहाँ से ऑक्सीजन हटाना और ऑक्सीजन के स्थान पे 2 हाइड्रोजन जोड़ना। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अब इसके स्थान पे 2 हाइड्रोजन आएगा, तो सबसे पहले R है तो बच्चों R लिख लीजिए, और यहाँ पर अब देखिए एक हाइड्रोजन ऑलरेडी इसके पास है और 2 हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ेगा, तो 2 एक कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ बन गया क्या बच्चों CH3, और यहाँ से बाहर निकलना क्या है H2O। समझ में आया। तो इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास है बच्चों CH3 और मेरे पास क्या बच्चों CHO, इसका नाम क्या होता है बच्चों, एथेनॉल इसे बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये हमारा एक प्रकार का बच्चों एथेनॉल है, या इसी का बहुत ही सिंपल नाम इंपॉर्टेंट होता है एस्टल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर करा दिया जाए बच्चों, तो मैंने बोला कि Zn और इन द प्रेजेंस ऑफ Hj और कॉन्सनट्रेटेड बच्चों क्या HCl, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा जल्दी बताइए। अब ये CHO कन्वर्ट होगा किसमें, जल्दी बता दीजिए, CH3 में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ बन जाएगा क्या CH3 सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या CH3, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, एथेन। और यहाँ पर बाहर निकल जाएगा क्या, जल्दी बता दीजिए मुझे, तो बाहर निकलेगा क्या H2O, क्या हो जाएगा बच्चों, रिलीज हो जाएगा। समझ में आया। तो ये आपका बच्चों कौन सा अभिक्रिया है, एल्डिहाइड। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से मैं ये कहूं बच्चों हमारे आपके पास कीटोन हो, कीटोन मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 है और C⋯ बच्चों O, और यहाँ पर क्या आ गया CH3। समझ में आया। तो अब इसकी अभिक्रिया अगर करा दिया जाए, बहुत आराम से समझिएगा, मैंने बोला कि Zn हो और बच्चों हमारे पास Hg हो, और मैंने बोला कि कॉन्सनट्रेटेड बच्चों H हमारे पास Cl हो। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके पास किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन नहीं, जबकि देखिए बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन था, ये आपका एल्डिहाइड है, लेकिन यहाँ पर कौन आया, कीटोन आया। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन निकलेगा तो कितना हाइड्रोजन लगेगा बच्चों, 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा बच्चों क्या CH3 CH बच्चों 2, और इसके बाद सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3, और बाहर निकल जाएगा H2 बच्चों क्या O, क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो इसे हम आप बोलते हैं प्रोपेन। 2O नहीं बोलेंगे, प्रोपेन, सॉरी, तो यहाँ प्रोपेन 2 बच्चों क्या होता है ओन, और इसे आप लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। तो यहाँ पर दिख रहे हैं बच्चों, ये आपका कीटोन है, केटोन से क्या बन रहा है बच्चों, एल्केन बन रहा है। ये बहुत ही सुपर रिएक्शन होती है बच्चों, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इसको दिया जाता है। अगर मान लीजिए हमारे आपके पास CH3 है, C⋯O है, और CH बच्चों 2, और यहाँ पर CH3, तो इसका नाम क्या है बच्चों, यहाँ पर इसे बोलेंगे ब्यूटेन। 2 पर हमारे पास क्या है बच्चों, ओन आ गया, तो इसे बोला जाता है। अब इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए इनके संग, तो यहाँ पर हो जाएगा Zn और हमारे पास क्या बच्चों Hg, और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या कॉन्सनट्रेटेड बच्चा क्या HCl। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं इस ऑक्सीजन के स्थान पर कितने हाइड्रोजन आने बच्चों, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, जल्दी बता दीजिए आप लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, जल्दी बताइए, तो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, और रिलीज हो जाएगा बच्चों H2O। तो इसे हम आप बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इसका नाम है क्या बच्चों, ब्यूटेन। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब इसी प्रकार से मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं बच्चों, आप लोग करके जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास है बच्चों, मैंने बोला कि CH3 CH2 और मान लीजिए मेरे पास है CH2, तो इसका जो IUPAC नाम होगा इसे हम आप बोलते हैं, इसका नाम होता है बच्चों प्रोपेनल। क्या बोलते हैं, प्रोपेनल।
अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए तो मैंने बोला कि Zn इन द प्रेजेंस ऑफ Hg जिंक अमालगम बच्चों और कॉन्सनट्रेटेड और बच्चों क्या HCl के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट ए एंड बेटा क्या बी क्या बनने वाले हैं। तो ये दोनों आप लोग जो है रिएक्शन करके बच्चों दिखाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, यूपी बोर्ड में बच्चों कई बार आ चुका है और लगभग नियर अबाउट हर साल ये जो होता है पूछा जाता है। तो एक बार मैं आप लोगों को क्लेमेम्फन अपचयन अभिक्रिया बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका बच्चों क्या है एल्डिहाइड है और यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका क्या बच्चों कीटोन है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया जिंक अमलगम और सांद्र बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया जो होता है क्लेमेम्फन अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो क्या इतना आप सबको समझ में आ चुका है? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक इसी के पैरेलल एकदम बच्चों ये रिएक्शन है और बहुत ही अच्छी रिएक्शन माने जाते हैं। एक ये तो क्लेमेम्फन अपचयन अभिक्रिया। अब आगे जो हम रिएक्शन देखने वाले उसे वुल्फ-किफनर बच्चों अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर आप सबसे कोई पूछता है कि वुल्फ-किफनर जो अपचयन अभिक्रिया होती है यह होती क्या है, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया डाईएमीन एल्कोहलिक या बच्चों एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या बच्चों क्या एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ कराने पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपका एल्केन प्राप्त होता है। जिस प्रकार से आप लोगों का बच्चों क्लेमेम्फन अपचयन अभिक्रिया होता है उसी प्रकार से वुल्फ-किफनर बच्चों अपचयन अभिक्रिया भी होती है। तो यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है अपचयित तो होकर के क्या एल्केन में क्या होता है बच्चों परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ये जैसे वहां पर अभिक्रिया तो इनका भी काम बच्चों जो होता है हाइड्रोजन देने का होता है। तो यहाँ पर आप लोग ये जानिए यहाँ से ये बच्चों ऑक्सीजन क्या होता है रिलीज होता है और ये ऑक्सीजन रिलीज होता है और इसके स्थान पे दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन बच्चों इधर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एल्डिहाइड है तो बच्चों आपका बन जाएगा R और यहाँ पर CH है और दो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा R बच्चों क्या CH3। और बच्चा या आप लोग जानते हैं कि अगर कीटोन है तो बच्चों R है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है क्या बच्चा R और यहाँ पर C के साथ यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे, दो हाइड्रोजन लग जाएंगे। यहाँ पर बन जाएगा बच्चों क्या हमारे पास CH2 और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों R। तो और इसके साथ ये आप लोग जान लीजिए बच्चों यहाँ से H2O भी रिलीज होता है। तो यहाँ पर जल के बच्चों क्या निकलते अणु भी क्या होते हैं बच्चा बाहर निकल जाते हैं। क्या इतना आप लोग क्लियर? तो आप लोग जानते हैं कि इसे हम आप बोलते हैं एल्केन और ये भी हमारा आपका बच्चों क्या होता है एल्केन होता है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया डाईएमीन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एथिलीन ग्लाइकॉल के उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों, एल्केन प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया जो होती है वुल्फ-किफनर अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्या आप सबको इतना बच्चों कंफर्म हो चुका है? अगर मान लीजिए इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं हमारे आपके पास आ जाए बच्चों CH3 और यहाँ पर आ जाए बच्चा क्या CH2, तो इसे हम आप बोलते हैं कि सिंपल नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे बोलते हैं एस्टर बच्चों क्या बोलते हैं डिहाइड बोलते हैं। तो मैंने बोला कि एस्टर डिहाइड की अभिक्रिया अगर हम आप या क्या करते हैं बच्चों इनके प्रेजेंस में करा देते हैं तो इनका हम लोग ले लिया जाता है बच्चों यहाँ पर NH मैं बोल सकता हूँ 2 और NH बच्चों क्या 2 या यहाँ पर मैं क्या यूज कर सकता हूँ एल्कोहलिक बच्चों क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या बच्चों यहाँ पर आ जाएगा CH2 यहाँ पर CH2 एथिलीन इसे क्या बोलते हैं ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में कराने पर अगर ये कैटालिस्ट यहाँ पर आते हैं तो आप लोग हमेशा जान जाइए बच्चों ये CHO कन्वर्ट हो जाता है बच्चों क्या CH3 में। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3 आगे है और सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या बन जाएगा CH3 और बाहर निकल जाएगा बच्चों क्या H2O। तो इसे हम आप बोलते हैं बच्चों क्या एथेन और एथेन एक प्रकार का हमारा क्या होता है बच्चों एल्केन होता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और बच्चों क्या CH3, तो इसका सिंपल नाम बहुत ही बच्चों फेमस होता है। तो इसे हम आप बोलते हैं इसका प्यारा नाम है, इसे क्या बोला जाता है बच्चों एसीटोन कहते हैं। अगर एसीटोन कहीं पर आ जाए मेरे प्यारे बच्चों तो एसीटोन की अभिक्रिया इनके प्रेजेंस में करा दिया जाए
तो यहाँ पर NH बच्चों 2 और क्या NH हमारे पास 2 और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या एल्कोहलिक, मैंने क्या बोला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं CH2OH और CH2 बच्चों क्या OH। तो यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकॉल। तो आप लोग ये जानते हैं ये हमारा एक प्रकार का बच्चों कीटोन है और कीटोन के साथ कितने हाइड्रोजन बच्चों अटैच्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पर बन जाता है बच्चों CH3 और यहाँ पर CH बच्चों क्या 2 और यहाँ पर बन जाएगा आगे क्या CH3। आप लोग देख रहे हैं CH3 और बच्चों इसके साथ क्या CH2 और इसके साथ क्या आ जाएगा बच्चों CH3 और बाहर आपका जो रिलीज होने वाला है कंटेंट जो बाहर निकलेगा तो यहाँ H2O क्या होता है बच्चों रिलीज हो जाता है। तो इसे हम आप बोलते हैं, इसका बड़ा ही फेमस नाम बच्चा क्या है, इसे बोलते हैं प्रोपेन कहते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों आ जाए CH3 CH2 और मैंने बोला क्या बच्चा CHO आ जाए, तो अगर इसकी अभिक्रिया जो है इन्हीं के प्रेजेंस में अगर मान लीजिए हम आप करा देते हैं बच्चा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या NH2 और सिंगल बॉन्ड NH2 बच्चा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक बच्चा क्या KOH, या इसी पर आ जाए एथिलीन बच्चों क्या ग्लाइकॉल। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका CHO कन्वर्ट हो जाएगा किसी बच्चों CH3 में, तो यहाँ बनेगा क्या, तो आप लोग जानते हैं CH3 CH2 और बच्चों क्या CH3 और यहाँ पर रिलीज हो जाएगा H2O। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आ जाए आप सबके जीवन में CH बच्चों 3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मान लीजिए बच्चा आ जाए CH2 और आ जाए बच्चा क्या CH3 और इन्हीं के साथ बच्चों इसी कैटलिस्ट को यहाँ पर ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों A और आपका B क्या बनने वाले हैं, जल्द से जल्द बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को इस प्रश्न को कर के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग सबसे पहले मैंने बताया कि अगर आप यहाँ कोई पूछता है बच्चों बुल्ब किफनर जो अपचयन अभिक्रिया होती है वह बच्चा होता क्या है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया डाइएमीन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया जो होती है बुल्फ किफनर बच्चों अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्या बच्चों इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों रिएक्शन बच्चों अपचयन अभिक्रिया जो है बहुत ही फेमस बच्चों ये रिएक्शन होती है।